देखिए इधर। एक और फोटो है जो हमारे महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरामणि तांती जी सर को भेंट करना चाह रही हैं। अब देखा जाता है कि मैडम का ये कौन सा फोटो है, पूरा पैक करा के लाई है। ये हाकोरथ पान का लोगो, एक बार जोरदार ताली हो जाए। ये हमारी पहचान है चरखा, हमारी शान है चरखा, हमारे पूर्वजों की पहचान है सरकार। जो चरखा है, इसी चरखे से हमारे पूर्वजों ने उस वक्त कपड़ा बुनकर भारत के लोगों का, चाहे वो किसी जाति और धर्म के लोग थे, उनका तन ढकने का कार्य किया था। उसी चरखा को आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी हाकोरथ पान है का एक पहचान झंडा का लोगो दिया है और उस लोगो को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी को महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरामणि तांती जी गिफ्ट की। धन्यवाद। अब मैं सर को आग्रह करूंगा कि सर, जो आप लोग आपके सुनने के लिए जो लोग इंतजार कर रहे हैं, आप अपना 2 शब्द करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। जेपी की धरती, जयप्रकाश नारायण जी की धरती को थोड़ा देर के लिए हम लोग बैठ जाए। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मंच की हलचल थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब करती है। थोड़ा सा बैठ जाइए, इसको हम लोग बाद में कर लेंगे। सबसे पहले इस धरती, जो बिहार के अपने आंदोलन से पूरे देश को जब करवट लिया था, उनका आंदोलन तक सत्ता बदल गई थी कांग्रेस की, उस धरती को नमन करता हूं। पूरे देश में अपने विद्वता और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती को मैं नमन करता हूं। मंच पे बैठे मेरे सभी साथी, प्रदेश अध्यक्ष श्री राम सकल बाबू, हीरामणि तांती जी, दिनेश जी सहित मांझी के प्रमुख सहित जितने भी लोग हैं, सबका अभिनंदन। आपके धरती पे आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे भाई दूर दराज से आने वाले पान समाज के जितने भी लोग हैं, सभी को मेरा प्रणाम, मेरा अभिनंदन। मैं नया कुछ नहीं बोलने जा रहा। हीरामणि तांती जी ने, राम सकल दास जी ने हमारा आरक्षण कैसे छीना, क्या कर सकते हैं, वो सारी बातें हो चुकी है। मैं उस पर नहीं बोलना चाहता। एक बच्चा इस बात को जानता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आह्वान करने के लिए आया हूँ कि हाकोरथ हम पान महज एक दिन में क्या कर सकता है। आज प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय हमारे नेता मोहन प्रकाश जी का कॉल आया सुबह, और उन्होंने कहा कि आईपी तुम्हारा आंदोलन ने रंग दिखाया है। ये आंदोलन पान की चर्चा दिल्ली में भी हो रही है। कुछ राजद के नेताओं का, कुछ जदयू के नेताओं का कॉल आया। मैंने मोहन प्रकाश जी से कहा था कि ये आंदोलन कांग्रेस की नहीं है, ये आंदोलन पान की है। आईपी गुप्ता पहले पान है, बाद में कांग्रेसी है। तो मैं आह्वान करना चाहता हूं, जो भाजपा के हैं, जो राजद के हैं, जो जदयू के हैं,
जो वीआईपी के हैं, जो लोजपा के हैं, जो जन स्वराज के हैं, आईपी गुप्ता कांग्रेसी है, वो पहले पान है, बाद में कांग्रेसी है। मैंने कहा है अपने आदरणीय प्रभारी महोदय को कि अपने नेताओं से बात कीजिए, राहुल गांधी जी से बात कीजिए, सोनिया गांधी जी से बात कीजिए, खड़गे साहब से बात कीजिए और कहिए कि हम पान को, अगर आप कांग्रेसी हमको मानते हैं तो हमारे पान के लिए लोकसभा में उठाए, मीडिया में बयान दे कहे कि आरक्षण हमको वापस दो। इसलिए हम जितने भी नेता लोग हैं, आपसे मैं अपील करना चाहता हूं, पहले पान बनिए, बाद में कोई भी नेता का दल बनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, कि जब आरक्षण की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ रहे थे, हाई कोर्ट में लड़ रहे थे, तो बिहार दलित कर्मचारी संघ है, उस संघ में आईएएस ऑफिसर है, बिहार प्रशासनिक सेवा के लोग हैं, वो टीचर हैं, वो आईपीएस हैं, वो बिहार पुलिस में हैं, वो प्यून है, वो चपरासी है। जब दलित की लड़ाई लड़ रहे थे तो सब पहले दलित थे। मैं अपील करना चाहता हूं पान समाज में, अगर आप आईएएस हैं तो आप पान भी होंगे। तो जब नंदेश्वर लाल जो आईएएस थे और ये दलितों की लड़ाई का आईएएस होते, उन्होंने खुलेआम लड़ा था, तो अगर आप भी आईएएस हैं तो पहले पान बनिए और आइए हमारे साथ इस आंदोलन में, अपने लड़ाई में, अपने पूर्वजों की लड़ाई को बचाने के लिए पान बनिए। अगर आप शिक्षक हैं, देश का निर्माण करते हैं, भविष्य निर्माण करते हैं, ये पान समाज आपको बुला रहा है, ये आंदोलन का निर्माण कीजिए, इस लड़ाई में साथ कीजिए। तो मैं इंजीनियर हूं, मैंने एमटेक की, सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक किया है। आप जानते होंगे कि मानपुर में पूरे देश में उसका नाम है, वो खान ऑफ पान, वो आईआईटीएन बोलते हैं। मैं उस आईआईटीएन को जो हब ब्रेन हब है पूरे देश का, पान, मानपुर का जो पान आईआईटीएन है, वो बड़े बड़े कंपनियों में काम कर रहा है, वो बड़े बड़े आइडिया कर रहा है, बड़े बड़े चीजें कर रहा है। मैं तुमसे मैं मानपुर के इंजीनियर से अपील करना चाहता हूं कि जो दिमाग तुम देश के बड़े बड़े कंपनियों, विदेश के बड़े बड़े कंपनियों के निर्माण कर रहे हो, हाँ को रथ हम पाने तुम्हें बुला रहा है, आ जाओ। ये हमारी लड़ाई है, ये हमारा बच्चों की लड़ाई है। तुम सिर्फ 5 मिनट दोगे, वो आईआईटीएन, वो हमारा पान समाज का भविष्य बदल सकता है। आप अभियंता हो सकते, आप इंजीनियर हैं, तो हाँ को रथ हम पान, और आपका पान समाज आपको बुला रहा है। आप आइए। अगर आप डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर को लाख रुपया, 2 लाख रुपया रोज का कमा रहा है, 20 पेशेंट से रोज मिल रहा है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आईपी गुप्ता, या तो आपको सभा में इंटरेस्ट नहीं है, या जिस कारण से सभा की उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप डॉक्टर हैं, आईपी गुप्ता आपसे पैसा नहीं मांगता, आप लगाइए अपने क्लिनिक के पैसे, क्लिनिक के सामने में बोर्ड लगाइए, हाँ को रथ हम पान हैं, आपका योगदान माना जाएगा, देखा जाएगा। 5 पेशेंट अगर 20 पेशेंट देखते हैं तो 2 पेशेंट के बोलिए कभी सुना है हाँ को रथ हम पान है, आप ऐसे योगदान कर सकते हैं। अब अगर आप राजमिस्त्री हैं, मैं राजमिस्त्री का बेटा हूं, मेरा पिताजी राजमिस्त्री था। अगर आप राजमिस्त्री हैं और जब ईंटे को जोड़ते हैं और करनी को ठोकते हैं, तो ठोकते वक्त कहिए कि हाँ को रथ हम पान है। आप खैनी खाने वाले लोग हैं, खैनी खाते हैं ना हम लोग, हमारे बाबूजी खाते थे। जब खैनी खाते हैं और जब खैनी बनाते हैं तो ठोकिए और कहिए हाँ को रथ हम पान हैं। मेरी वाइफ जब मैं खाना बांधता हूं तो बैलन भी खाती है, कहती दिन भर खाली हाँ को रख हम पान है, कि घर में भी तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा बेटा है, तो मैं जो मेरी बहन है, जो बीवी है, जो चाची है, बेलन उठाइए और कहिए अपने पति को, अपने भाई को, अपने देवर को, रोटी खाने से पहले बताओ कि आज तुमने कितनी बार कहा है कि हम हाँ को रथ हम पान है। कितनी बार कहा है तुमने। आंदोलन ऐसे खड़ा नहीं होते दोस्तों,
आप चाय के दुकान पे जाते हैं, आप ग्रोसरी के दुकान पे जाते हैं, आप कहीं खड़ा होते हैं चौक पे, बोलिए कि हाको रथ हम पान है, आरक्षण वापसी की लड़ाई है, 10 आदमी को बोलिए। मैं नरकटियागंज में मेरा बस जब खुला तो वहां जादवों ने, मुसलमानों ने हमें मिठाई खिलाया, हमारे बसों पे पानी दी, केला दिया, फल दिया और कहा कि नारा लगाओ हाको रथ हम पान है। वो लोग कौन थे? वो पान समाज के नहीं थे और ये दिखाता है कि हाको रथ हम पान चल पड़ा है। हम राजमिस्त्री के लोग थोड़ा प्रोग्रेस किए तो मार्बल मिस्त्री हो गए। आपको पता है कि 35% लोग हमारे नौजवान, कोई कलकत्ता में है, कोई हैदराबाद में है, कोई चेन्नई में है, कोई दिल्ली में है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, भाई तुम जहां भी हो, तुम्हें हाको रथ हम पान बुला रहा है, पान समाज में बुला रहा है। जिस दिन हमारी रथ तुम्हारे गांव में जाए तो मैं तुमको नहीं कहता है तुम काम छोड़ के आओ, मैं कभी नहीं कहेगा। आईपी गुप्ता कभी नहीं बोलेगा कि काम छोड़ के आओ, लेकिन फोन घुमाओ अपने पिताजी से। तुम अगर छोड़ के आएगा तो 4000 रुपया आने जाने में लगेगा और 10 दिन का तुम्हारा समय मरेगा। हम नहीं चाहते कि पान समाज के लोग 5000 रुपया गवा कर हाको रथ हम पान का सपोर्ट करें। हे प्रदेश में रहने वाले जितने भी पान समाज के लोग हैं, फोन घुमाओ और कहो कि हाको रथ हम पान का रथ हमारे गांव में जाना है, उसका भव्य स्वागत करो, नारा लगाओ। अगर आप ऑटो चलाते हैं, आपके पास ऑटो है, अगर ये स्टिकर, ये अगर आपका लोगो नहीं है आपके पास, अगर लोगो बना सकते हैं तो लोगो बनाइए, और अगर नहीं है तो कंप्यूटर के दुकान पे जाइए और एक प्रिंट आउट लीजिए, उसमें लिखिए हाको रथ हम पान है और अपने ऑटो के पीछे लगाइए, अपने कार के पीछे लगाइए, टोपी पहनिए, लगाइए टोपी कि हाको रथ हम पान है। आप कहिए, आप जहां है वहां कहिए। आपके पास मोबाइल है, ये मोबाइल एक घर में 5 आदमी है, अगर हाको रथ हम पान का कोई वीडियो आता है, आप फेसबुक चलाते हैं, आप व्हाट्सएप चलाते हैं, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो अपने मोबाइल में उसको फॉरवर्ड कीजिए, अपने जात के ग्रुप में, बेजात के ग्रुप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, और कहिए हाको रथ हम पान है। और घर घर से कोई छोटी छोटी बच्ची, 1 बरस की बच्ची मुझे वीडियो बना के भेज रहे हैं कि हाको रथ हम पान है बोल रही है। आईपी गुप्ता हमारा नेता बोल रही है, आईपी गुप्ता जय बोल रहा, हाको रथ हम पान वहां तक पहुंच गया है सिर्फ 1 दिन में। और ये सारी चीजें अगर जब हम करने लग जाएंगे कि कहां है पान समाज का नेता, आओ और क्या चाहते हो, तभी संभव है। मैं सिटी वालों, पटना सिटी वालों में जो पान समाज के लोग हैं, कि आप पटना, बिहार के राजधानी पटना में बैठे हैं, आपसे अनुरोध है कि आप पटना का पान समाज का पावर सेंटर बनिए। मैं जानता हूं कि सिटी वालों ने बड़ी योगदान दिया है, लड़ाई लगा है श्यामदेव बाबू वहां के और लोग, लेकिन जितनी लड़ाई लड़नी चाहिए अभी आपको, क्योंकि आप पटना में बैठे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं, दोबारा कमर कसिए, मुरेठा बांधिए और कहिए कि सिटी वाला पूरे बिहार को चलाएगा, पावर सेंटर बनेगा और कहेगा हाको रथ हम पान है। जब यहां आप नहीं बोल सकते तो मैं यहां से जाऊंगा तो कैसे बोलेंगे, इसलिए कहिए हाको रथ हम पान, हाथ उठाइए और बोलिए। दिल्ली में अब अपने समाज के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, लेकिन एक भी लड़ाई में स्टेट कैपिटल में अगर पावर सेंटर पान समाज बनाता है तो मैं दिल्ली वाले बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े बिजनेसमैन वाले को मैं कहता हूं कि आप दिल्ली में
उसको बंद कीजिए, वरना आपके सामने केरोसिन डाल के आईपी गुप्ता आत्महत्या करेगा। नीतीश जी की औकात नहीं थी कि वो ऐसा करते, लेकिन हम वहां नहीं थे। आईपी गुप्ता वहां नहीं था, पान समाज का एक भी बेटा वहां नहीं था, यहां न दिल्ली। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हम उस फेस बदलना चाहते हैं। हम हेलीकॉप्टर चलाना चाहते हैं, गांधी मैदान के रैली से हर एक जिला में जाना चाहते हैं। पान का झंडा लगा के हेलीकॉप्टर उड़ेगा और कहेगा कि पान का बेटा नीचे में नहीं आसमान में भी आंदोलन कर रहा है। दोस्तों, छोटी छोटी चीजें हमारे जीवन को बदलती है, बहुत छोटी छोटी चीजें। ये बता रहे थे छपरा में इतने दिनों के बाद मीटिंग हुआ है। कितना दिन हो गए, कितना दिनों के बाद मीटिंग हुआ है, लेकिन जिस दिन हम अपनी जिम्मेदारी को तय कर लेंगे, किसी की औकात नहीं। ये 2 दिन रथ चला है, 1 दिन रथ चला है और चर्चा का विषय हमने बना दिया है। और ये तभी संभव है जब एक एक बच्चा, एक एक आदमी हाँ को रथ हम पान को सपोर्ट करेगा। एक एक घर, अगर आप आरक्षण चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए जीना चाहते हैं, तो हमारे साथ आप आइए। हाँ को रथ हम पान है। और मैंने भी सहरसा में एक मीटिंग किया था, उसमें लगभग 10,000 लोग थे और 5,000 सिर्फ महिलाएं थी। मैंने उनसे कहा था कि मेरी माँ, मेरी बहनों, ये तुम्हारा रोल, इधर वाले जो बैठे हुए हैं ये तो बदल सकते हैं। एक नेता जब आ जाता है दूसरे दल का, तो उसके आभा मंडल में ये बह सकते हैं। इनके दरवाजा पर एक नेता आएगा, बोलेगा अरे बाप रे बड़का आए गए, बाथरूम में जाएगा तो उनको नींद नहीं होता कि वो हमारे घर पे आए, कंधा पे हाथ रखे। लेकिन आप नहीं बदलती हैं, ये मैं जानता हूं। जिस दिन आप अपनी खोपा बांध लेंगी, केस को बांधिएगा और कहिएगा कि हाँ तो रथ हम पान है, ये तभी खुलेगा। द्रौपदी जैसा कसम लीजिए, खाइए, ये केस तभी धोएंगे जब आरक्षण हमारा वापस आएगा। आप खाना देना बंद कीजिए, आप पानी पूछना बंद कीजिए अपने बेटे को, अपने पति को, कहिए कि हमको बताओ कि यार तुमने हाथ औरत हम पान के लिए क्या किया है। मैंने अपना घर, अपनी बिजनेस, अपनी दुनिया सब छोड़ दिया है। एक राजमिस्त्री का बेटा, माँ का साया पहनने वाला, साया ही था। मेरी बहन केरासन तेल लगाती थी चूहे मारने के लिए, वहां से आया हूं मैं, मैंने वो चीज को देखा है। इंजीनियर रहते हुए मैंने खाली पैर चला है कलकत्ता के सड़कों पे, एक जिद के कारण कि हम अपने सिद्धांत से डिगेंगे नहीं, चाहे जो समस्या हो जाए। और आज भी इस लड़ाई के लिए आईपी गुप्ता को कोई डिगा नहीं सकता है। अगर मुझे बस अकेला भी चलाना पड़ा, ड्राइवर भी अगर उतर जाएगा बस से, तो आईपी गुप्ता ड्राइविंग सीट पर बैठेगा और अकेला पूरा बिहार घूमेगा। आंदोलन और एक ही आदमी, मैं कहा था कल कि मेरे पिताजी राजमिस्त्री थे, 8 भाई बहन, मेरी माँ खुदी, एक मुट्ठी खुदी रखती थी, हम लोग फर्नीचर को खुदी से खिचड़ी खाते थे। मेरा पिता अपनी पूरी जवानी, मेरी माँ वो खपा दिया, अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी पीढ़ी खपा दी, तो पैदा हुआ आईपी गुप्ता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक पीढ़ी जब खपता है तो आने वाली पीढ़ियां राज करती है। और ये आईपी गुप्ता का पीढ़ी खपने वाला पीढ़ी है। हो सकता है हम एमपी एमएलए नहीं बनेंगे, लेकिन मेरा संघर्ष पान समाज में एमएलए एमपी पैदा करेगा, नेता पैदा करेगा, इतना भरोसा मैं दिला के जाता हूं। मेरा बाप राजमिस्त्री, ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत चाहत नहीं है बहुत कुछ करने का, मैं साधु बन गया। मैं सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि जब मैं बड़ा आदमी बना
और जब मेरे ऊपर लोगों ने मुसीबतों को पहाड़ खड़ा कर दिया, मेरे ऑफिस के बिजली कट गए, मेरे पास पैसे नहीं बिजली देने के, 6-6 महीना में 6-6 महीना बिना बिजली का रहा। उसके कारण बहुत बड़े थे। उसका कारण यह था कि मैं देश के बड़े नेता के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया था और मैं पीछे नहीं हटा। नोटों की गड्डियां को मैंने छोड़ दी। मैंने कहा कि तुम आईपी गुप्ता को 20 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ भी देगा, बिक तो गया। मैं चाहे 500 करोड़ में बिकूं, बिक तो गया। आईपी गुप्ता बिक गया तो पूरा पान समाज बिक जाएगा, मुझे कोई खरीद नहीं सकता। मैं वहां से, लेकिन जब मैं उसमें मुसीबतें हुआ तो मैं खोजने लग गया कि मुझे बचाने वाला कौन है। एक भी नेता नहीं, एक भी एमएलए नहीं, एक भी एमपी नहीं। हमारा नेता कौन? कोई कहीं यादव एमएलए है, कोई कहीं राजपूत है, कहीं भूमिहार है, कहीं कोई है। हम वोट देते रहे, लेकिन नेता कोई और था। भीड़ हमारा बैठा हुआ दूसरा कोई दूसरे जात का नेता। हम यहां कब बैठेंगे और वो यहां कब बैठेगा और हमको वोट देगा, वो दिन कौन आएगा, कब आएगा? उसका आंसर है, द आंसर इज हाँ को रथ हम पान है। मैं जब टिकट की रेस में था 2019 के लिए, 2020 के लिए, 2024 के लिए, मेरा रक्षा करने वाला अपने समाज का कोई नेता नहीं। जो टिकट देने वाले लोग हैं उसके पास बैठने वाला कोई लोग नहीं अपने समाज का। लेकिन हमने इतने दिनों में दिखा दिया कि एक नेता है आईपी गुप्ता जो आपके साथ बैठता है, भले टिकट दो या ना दो। हम चाहते हैं कि हमारा समाज का 10 नेता बने और टिकट बांटने वाले के साथ बैठे। कहां से वो नेता आएगा? द आंसर इज हाँ को रथ हम पान है। सहरसा में हमारे उभरते नेताओं को चाकू भोंक के मार दिया गया, उसकी आंखें निकाल ली गई, उसके जीभ काट लिए और हम सहरसा के लोग और पान समाज के लोग चूड़ियां पहन के घर में बैठे रहे। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बेटे को, आपके बेटियों को रेप किया जाए और आपका बेटा घर में चूड़ियां पहन के कोठी के नीचे दुबक जाए? क्या आप चाहेंगे? आप अगर नहीं चाहते हैं तो आइए मेरे साथ हाँ को रथ हम पान है। द ओनली आंसर इज हाँ को रथ हम पान है। ये सिर्फ आरक्षण की लड़ाई नहीं है, ये हम जो बरसों से गुलाम बने हुए थे उससे मुक्ति का भी रास्ता है। हाँ को रथ हम पान है। बड़े बड़े लोग बोलते हैं 1950 से हम अनुसूचित जाति में हैं, तो मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूं कि जो 1950 से राजनीति नहीं है, हम पान हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं मिला वो दर्जा? अगर हम 1950 से हैं तो हमारे पास 10 नेता होते, 50 आईएएस होते, 25 आईपीएस ऑफिसर होते। कहां गए? तो हमने झुककर राजनीति करना छोड़ दिया है। आईपी गुप्ता झुकने वाला नहीं है। अगर 56 इंची का सीना अगर होता है और अगर 56 इंची का सीना अगर बनाना है तो आइए हाँ को रथ हम पान है। अभी हम नीतीश जी से, मोदी जी से मिलने जाएंगे, हमको बना दीजिए, हमको बना दीजिए। बोलेगा एप्लीकेशन लाए, रख दीजिए, फिर जाइए। लेकिन जब आधा जिला हाँ को रथ हम पान घूमेगा तो वो बुलाएगा कौन है पान समाज का नेता, और जब बुलाएगा हम जाएंगे तो छाती चौड़ा करके जाएंगे। आ गया है आईपी गुप्ता, बताइए अब आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आप छाती को चौड़ा करना चाहते हैं और अपने आका नेताओं को
आंख में आंख मिला के बात करना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ हाँ को रथ हम पार हैं। मेरी बहनें, मैं था रोवारी एक गांव है बेतिया में, पहला जो रथ मेरा खुला भदौड़ा के बाद रोवारी गया मैं। रोवारी की महिलाओं से बात की, हमको लगता है कि एक महीना तक वो महिलाएं नहाई नहीं है। उसके कपड़े, उसके चेहरे से लगता था कि हम कहाँ हैं। वो किसने दंश दिया हमारे समाज को कि आज भी हमारी महिलाएं उस हाल में है। अगर मेरा आरक्षण 2050 से मिला होता तो उस गांव में भी 400 घर वाले, रोवारी गांव में भी 10 पुलिस वाला होता, एक प्रशासनिक पदाधिकारी होता और मैले कुचैले कपड़े के जगह पे निरमा वासी पाउडर वाला साड़ी होता। तो क्या आप उस रोवारी की मां बहनों को हालत बदलना चाहते हैं? तो आइए हमारे साथ हाँ को रथ हम पान है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नेता कैसा हो, मेरा नेता कैसा हो। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। पान समाज जिंदाबाद। पान समाज जिंदाबाद।